हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रहमान आसान और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं कि पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेके आएंगे सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं इसका पहला सवाल पे। देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है उस बनारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बीच सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग को दोस्तों करना है शिक्षक, गिरावट और गिटार वादक और वकील में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को वैनारिक बनाना है कि कौन सा वैनारिक यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम बताते हैं जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। वो रेलवे ग्रुप डी का जो पिछला बार 2018-2019 का सवाल जो पूछा गया था दोस्तों वही सवाल हम यहाँ पे कवर किया, ठीक है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे और हर एक सवालों को आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल मुझसे बना नहीं बना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से सवाल को बनाना है। यहाँ पे देखिए शिक्षक दे रखा है, गिरावट दे रखा है, यहाँ पे वकील दे रखा है। तो इसमें से बना रहे किस प्रकार से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान के चलिए हम लोग शिक्षक का डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग शिक्षक का डायग्राम बना दिए, ठीक है। अब शिक्षा का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे कि गिटार वादक से कोई संबंध है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो देखिए सब गिटार वादक और शिक्षक में दोस्तों क्या है कुछ कुछ यहाँ पे रिलेशन बनेगा, ठीक है। गिटार वादक और शिक्षक में दोस्तों क्या है कुछ गिटार वादक शिक्षक भी होते हैं और कुछ शिक्षक गिटार वादक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ कुछ का डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, मान के चलिए यहाँ पे वकील है, ठीक है। तो वकील है दोस्तों, तो यहाँ पे वकील का किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए वकील है दोस्तों जो होता है ना कुछ शिक्षक भी होता है, किसी को वकील सिखाते भी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे कीजिए। कुछ वकील शिक्षक के रूप में भी होते हैं और कुछ शिक्षक गिटारवादक जो बजाते हैं वो भी बजाते हैं, ठीक है। तो कुछ वकील दोस्तों गिटारवादक भी होते हैं और कुछ वकील शिक्षक भी होते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई वकील है तो वो तो किसी को बतावे करेगा तो ऐसे ऐसे ही होता है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों वो शिक्षक के रूप में भी कहलाता है और कोई गिटार वादक भी बजाता है। तो मान के चलिए वो गिटार वादक भी होता है, ठीक है। तो सभी वकील दोस्तों कुछ कुछ में यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बना रहे हम लोग का बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन में किस प्रकार से कहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। हम लोग से कितना का विपरीत पूछा है, 2 का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के सवाल किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो देखिए कहीं पे भी अगर इस प्रकार का सवाल दिखेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन चीज देखिए किस प्रकार से ढूंढना है, देखिए इसका रिलेशन यहाँ पे इससे ढूंढना है, कॉमन चीज मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा दोस्तों तो यहाँ से यहाँ पे आप लोग को ढूंढना है, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ तक भी नहीं मिला तो यहाँ से यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज ढूंढना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कॉमन चीज आप लोग को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कॉमन चीज हम लोग का कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल जो बहुत ही सिंपल सरल सवाल है जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। और हमेशा आरआरबी ग्रुप डी सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भाई बहन हमारे पढ़ के जाते हैं बहुत टफ टफ सवाल पढ़ के जाते हैं कि हम ऐसे ऐसे करेंगे उससे करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वैसे वहाँ पे वो नहीं करते हैं। इतना सिंपल दिया जाता है 1-2 सवाल
कि वहाँ पे भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा, इसके कारण वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे आप लोग को उस प्रकार से नहीं करना। तो यहाँ पे देखो कॉमन से आप लोग को यहाँ पे एक और 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, और एक 3 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो जब 2 कॉमन चीज यहाँ पे मिल गया दोस्तों, और जो उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग का जो बच गया, ठीक है, जो यहाँ पे दोस्तों मान कर चलिए हम लोग के यहाँ पे ये वाला बच गया, तो यही दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, कॉमन चीज हो जाएगा। जैसे कि 2 का कॉमन यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का कॉमन सॉरी विपरीत यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का विपरीत हम लोग से पूछा भी है, तो 2 का विपरीत यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दोस्तों चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। तो 4 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या किस प्रकार से बनाना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इसका रिलेशन, एक सेकेंड, इसका रिलेशन दोस्तों इसके साथ खोजना है, ठीक है, और इसका रिलेशन यहाँ पे बताना है, इसका रिलेशन यहाँ पे है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 29 का रिलेशन एक सेट से किस प्रकार से है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी 15 का रिलेशन यहाँ पे 33 में किस प्रकार से है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से ढूंढना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इससे सवाल दोस्तों अगर छोड़ दीजिएगा तो बहुत ही दिक्कत होने वाला एग्जाम में, ठीक है। ऐसे सवालों को दोस्तों यहाँ पे छोड़ना नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को किस प्रकार से करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं आखिरकार किस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है, 15। तो 15 दे रखा है, 15 का मान के चलिए यहाँ पे 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से बहुत ही ज्यादा नहीं दे रखा है, ठीक है, तो कम ही ज्यादा दे रखा है। तो यहाँ पे मान के चलिए 15 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 को मान के चलिए यहाँ पे हम लोग +3 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। +3 करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 33 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 33 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यह चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्या यहाँ पे जो लॉजिक हम लोग लगाए हैं, क्या ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि वही लॉजिक लगा हुआ है या फिर कुछ अलग सा लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए कितना दे रखा है, 29। तो 29 का भी 2 गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 29 का 2 गुना यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाता है, 58 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस अगर 3 कर देते हैं तो हम लोग का 61 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे 61 दे रखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी लॉजिक सेम हो गया, यहाँ पे भी लॉजिक सेम हो गया, ठीक है। तो दोनों जगह लॉजिक सेम हो गया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये लॉजिक यहाँ पे कैसे लगाना है, तो मान के चलिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 47, ठीक है। 47 का 2 गुना कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 47 का 2 गुना यहाँ पे 7 दूना 14, 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूना 8, 1 9, यहाँ पे 94 हो गया, ठीक है। 94 में दोस्तों क्या करना है कि +3 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का यहाँ पे 97 हो जाएगा, ठीक है। तो 97 दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब दोस्तों 97 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए यहाँ पे 14 27 का जिस प्रकार से संबंध है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 17 और 33 का रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है दोस्तों 24 का किस प्रकार से रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से किया है, तो सेम उसी प्रकार का यह भी टाइप का सवाल है, ठीक है। जो टाइप का अभी हम पिछला बार बताएं वही टाइप का सवाल ये वाला भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, ठीक है। मान के चलिए 14 का 2 गुना हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, ठीक है। मेहनत से कर देंगे तो हम लोग का 27 हो जाएगा, जो कि 27 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से करना है, मान के चलिए यहाँ पे 17 दे रखा है, ठीक है। 17 का भी 2 गुना कर देते हैं हम लोग का, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 17 दुना के यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक है। 17 दुना के 34 हो गया, और मेहनत से करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 33 हो जाएगा, जो कि 33 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है,
24 दे रखा, ठीक है। 24 का 2 गुना यहाँ पे हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना किया 8 और यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 में भी मैंने से कर देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 47 देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या उसी तरह संबंधित है जिस तरह की निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे देखिए जो लॉजिक यहाँ और यहाँ पे लगा हुआ दोस्तों, वही लॉजिक यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है कि किस में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे सवाल में किस प्रकार से दे रखा है, वो चीज यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 14 और 28 में देखेंगे तो यहाँ पे 14 दूना का 28 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 दूना 28 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखना दोस्तों कि यहाँ से यहाँ पे भी किस प्रकार से लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 14 छक्का 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना हुआ, तो 6 छक 24 यानी कि 6 गुना हुआ, ठीक है। तो पहले 2 गुना और उसके बाद 6 गुना हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वही लॉजिक लगा हुआ, 17 दूना के 34 और 17 छके 6 7 42 यानी कि पहले यहाँ पे भी दोस्तों 2 गुना हुआ, फिर यहाँ पे भी 6 गुना हुआ, ठीक है। तो 2 गुना 6 गुना ढूंढना है कि किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 20 दूना 40 तो यहाँ पे भी गलत है, 20 दूना 40 यहाँ पे भी गलत है, 21 दूना 42 यहाँ पे भी और 21 दूना 42 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 21 दूना यहाँ पे 42 हो गया दोस्तों। अब 21 का 6 गुना देखना है, तो 2 1 2 और 6 दूना के 12, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग को लग रहा है सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ही कहा जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट बता दे रहे, क्योंकि 27 नवंबर से क्या है एग्जाम चालू, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा अक्षर के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से जाने जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर जो खाली स्थान दे रखा है और जो पूरा स्थान दे रखा है, सबसे पहला काम है फर्स्ट स्टेप में कि पूरे को काउंटिंग करना, ठीक है। तो काउंटिंग करिए दोस्तों, यहाँ पे कितना दे रखा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दे रखा, ठीक है। 20 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। तब 20 में दोस्तों यहाँ पे क्या करना देखना है कि किससे भाग चला जाएगा, ठीक है। 20 का दोस्तों किससे भाग जाएगा, एक 5 से जाएगा, उसके बाद 4 से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बड़ा वाला से लेंगे, तो बड़ा वाला से लेंगे तो जल्दी ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो जल्दी चला जाएगा। तो क्या करेंगे दूसरा चीज से भी लोग हम लोग मतलब उत्तर निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले बड़ा संख्या से यहाँ पे एक कॉलम बनाना, ठीक है। तो 5 5 का कॉलम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 4 1 5 का कॉलम एक यहाँ पे बन गया, 2 2 4 1 5 का कॉलम यहाँ पे भी बन गया, ठीक है। और 2 2 4, ठीक है, 1 5, तो 5 का कॉलम यहाँ पे भी बन गया, 2 2 4 5 यहाँ पे हम लोग का बच गया, ठीक है। 5 5 का कॉलम बना लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉमन चीज देखिए तो क्या है, ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, ए से शुरुआत यहाँ पे भी है और ए से शुरुआत यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है पता चल गया हम लोग का दोस्तों कि ए और बी बी से शुरुआत है। तो यहाँ पे देखिए ए अगर यहाँ पे भी भर देते हैं तो हम लोग का ए बी देखिए यहाँ पे भी हो गया, बी यहाँ पे भी हो गया और ए बी यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद ए अगर मान के चलिए बी अगर यहाँ पे भर देते हैं तो ए बी यहाँ पे भी हम लोग का हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या भरा हुआ है, अब देखिए ए बी ए, ठीक है, ए बी ए, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों ए बी ए सब जगह भरा गया। तो ए बी ए अगर एक सेकंड, ए बी तो ए यहाँ पे भी भरा जाएगा और ए यहाँ पे भी भरा जाएगा, ठीक है। ए बी सब जगह हो गया। अब देखिए अब क्या भरा जाएगा दोस्तों, ए बी ए बी ए बी ए बी सब जगह दोस्तों ए बी भरा गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को क्या करना है, एक सेकंड, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को भरना है। देखिए बी अगर यहाँ पे भी भर देते हैं तो ए बी ए बी हो गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा, ठीक है, ए बी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सी लास्ट में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सी भर देंगे, तो ए बी सी, ठीक है,
ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बी सी, तो हम लोग सब पूरे को यहाँ पे जो रिक्त स्थान था दोस्तों सब में भर दिए हैं। अब दिखा दिया दोस्तों, अब हम लोग भरे हैं क्या क्या, ठीक है। तो अब क्या क्या भरे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग भरे हैं ए को, सॉरी बी को। सबसे पहले क्या भरे दोस्तों हम लोग, बी को, ठीक है। उसके बाद भी बी को, उसके बाद ए को, उसके बाद सी को, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को, उसके बाद फिर से बी को भरे, ठीक। इतना हम लोग भरे, तो बी भी भरे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ए बी, सॉरी बी ए दे रखा है, तो हम लोग का चला गया। तो बी ए, तो उसके बाद बी बी ए सी, बी बी ए सी, तो ई वाला भी चला गया, ठीक है। बी बी ए सी बी, तो ई वाला भी चला गया क्योंकि यहाँ पे ए दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बी होना चाहिए। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि एक कोड भाषा में दोस्तों रॉड का कोड यहाँ पे क्यूब दे रखा है, और ब्रांड का कोड यहाँ पे दोस्तों अवार्ड दे रखा है। तो टेस्ट का कोड यहाँ पे आप लोग को बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों यहाँ पे। अभी हम बोले थे ना, जितना सवाल टाइप पूछे जाते रहे ग्रुप डी में, सारा सवाल यहाँ पे हम आप लोग के सामने कवर किया हूँ, तो वही किया हूँ। तो जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं उस हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसका रिलेशन इससे निकाला है, इसका रिलेशन इससे निकाला है, उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पे सवाल का जवाब बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना, तो देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो आर का प्लस वैल्यू हम लोग का हो जाता है दोस्तों 18, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, क्यू का 17। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों माइनस का 1 हुआ, ठीक है। वो ओ का कितना आता है 15, ठीक है। और के का कितना होता है, तो 11। तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों माइनस का 4 हुआ, ठीक है। तो पहले माइनस का 1 हुआ था, फिर माइनस का 4 हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ए का कितना होता है, ए होता है, जेड का कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी का 4 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4, एक सेकंड, 3 इधर और एक यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 4 होगा, ठीक है। तो -1 -4 का यहाँ पे दोस्तों हम लोग का एक सीरीज बन गया, ठीक है। तो सीरीज बन गया दोस्तों, वही सीरीज दोस्तों देखिए कि यहाँ पे फिर लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो बी का प्लस वैल्यू 2 होता है और ए का 1 होता है। यहाँ पे भी साफ साफ पता चल रहा है, तो माइनस का 1 हो जा रहा है, ठीक है। और ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, डब्ल्यू का यहाँ पे 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। एन का 14 होता है, एम का 13 होता है, यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 1 हुआ है। डी का 4 होता है, जेड का 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस का 4 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो -1 और -4 का कोड नाम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है, टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो टी का प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हम लोग का हो जाता है 20, ठीक है। उसमें 4 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, सॉरी 20 होता है तो 1 घटेगा, तो यहाँ पे -1 घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 होगा। और 19 का कोड कितना होता है, ऐसा होता है। 19 का कोड अगर ऐसा होता है तो ई चला गया, सॉरी ई नहीं जाएगा, ई चला गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ए का प्लस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसमें अगर यहाँ पे देखिए 4 घटा है तो डब्ल्यू हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एस के बाद डब्ल्यू होगा, ठीक है। तो एस का प्लस वैल्यू कितना आता है 19 होता है, ठीक है। 19 में फिर दोस्तों 1 जाएगा तो 18 बचेगा, तो 18 का कोड कितना होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए -1 -4 -4, तो यहाँ पे के का प्लस वैल्यू कितना होगा 11, और 11 में दोस्तों को 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है -1 -4 का, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है एक निश्चित कुट भाषा में दोस्तों स्टेप 4 डांसर का यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना दे रखा PXRNTR, ठीक है।
उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे डिनर इज रेडी का कोड यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है। तो डिनर का कोड यहाँ पे निकालना दोस्तों कि डिनर का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करना है। तो ऐसे सवालों में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज ढूंढना पड़ता है। इसका और इसका कॉमन चीज देखिए दोस्तों यहाँ और यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चीज कॉमन मिल रहा है। देखिए आर एन यहाँ पे भी है और आर एन यहाँ पे भी है, और कुछ चीज दिख रहा है। तो यहाँ एस क्यू वी एन, तो यहाँ पे पी एक्स टी आर, कुछ अलग अलग चीज दिख रहा है। आर एन वहाँ पे भी दिख रहा है और आर एन इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो दो कॉमन चीज हम लोग को यहाँ पे मिल गया। तो दो कॉमन चीज दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी देखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए स्टे फॉर डिनर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इज रेडी दे रखा है। तो डिनर ही क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे कॉमन चीज देखने को मिला, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे डी आई डबल एन ई आर, डिनर का कोड दोस्तों आर एन हो जाएगा। तो डिनर का कोड अगर आर एन हो गया, तो डिनर का कोड अगर आर एन हो गया, तो यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है आर एन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आर एन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया ना, अगला सवाल पे दे रखा है पे ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना दोस्तों, हम आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सवाल पे आएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल पे आएंगे तो सवाल कहाँ से पूछा हम लोग का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग से पूछा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग से पूछा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए परिवार में माता पिता उनके बच्चे और पोता पोतियां है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल पूछा हम लोग से, ए सी का पुत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, ए जो है सी का पुत्र है। तो मान के चलिए ए जो हम लोग का है वो क्या दोस्तों, सी का पुत्र है, ठीक है। सी का पुत्र है, तो ए दोस्तों क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस से क्या हम लोग का पता चलेगा, यहाँ पे देखिए प्लस दिया, इससे हम लोग का पता चलेगा कि ये मेल है, ठीक है। ए सी का पुत्र है। उसके बाद देखिए ई ए की पुत्र, ठीक है। ई जो है दोस्तों ए की पुत्री है, ई जो है ए की पुत्री है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे मेहनत से कर देंगे, ठीक है। ई ए की पुत्री है, उसके बाद डी एफ की पुत्री है, ठीक है। डी जो है दोस्तों एफ की पुत्री है। तो डी और एफ कहीं पे भी नहीं दर्शा रहा, तो यहाँ पे एक को छोड़ देंगे डी एफ को, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे लेंगे जो ई की माता है, जो ई की माता है, एफ की पुत्री है जो ई की माता है, ठीक है। ई की माता दोस्तों क्या हो गया, डी हो गया। तो अगर पिता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों माता हो, आपस में पति पत्नी होगी। तो यहाँ पे क्या रखा है दोस्तों, डी एफ की पुत्री, ठीक है। डी जो है दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे डी जो है वो एफ की पुत्री होगी, ठीक है। एफ की पुत्री हो गया, नहीं इससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई की माता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म माता पिता के पोते पोतियां का सही डायग्राम यहाँ पे सही चीज होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बार ऑप्शन में आइए, एक बार ऑप्शन में आइए, एक बार यहाँ पे फिर से आप लोग पढ़ लीजिए कि देखिए यहाँ से फिर से पढ़िएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म माता पिता के पोते पोतियों को सही रूप से यहाँ पे दर्शाता है, वो चीज आप लोग को बताना है ऑप्शन से, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखिए दोस्तों कि देखिए पोता पोतिया कहाँ पे हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दे रखा है, ए ई दे रखा है। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ई पिता और बेटी है, लेकिन हम लोग से पोते और पोतिया के बारे में पूछा, ठीक है। पोते और पोतिया के बारे में पूछा है। तो देखिए ए डी क्या है दोस्तों, ए डी माता पिता हो गया, ठीक है। और डी ई क्या हो गया दोस्तों, बेटी और माँ हो गया, कुछ भी हो गया। और सी ई, ठीक है। सी ई क्या हो गया दोस्तों, देखिए सी ई ही, सॉरी सी ई नहीं होगा, हाँ सी ई। देखिए सी जो हम लोग का बचा, देखिए सी यहाँ पे हो गया, ये मान के चलिए पोते हो, मतलब इसका यहाँ पे हो गया, इसका ये हो गया। तो इसका सही जवाब दोस्तों सी ई हो जाएगा, ठीक है। सी ई इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। माता पिता के पोते पोतियां, माता पिता, देखिए माता पिता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों यहाँ पे सी और ई यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे पोते और पोतियां, तो पोते पोतियां दोस्तों यहाँ पे सी ई को यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो डी ई दोस्तों यहाँ पे देखिए डी और ई तो माता, देखिए बेटा बेटी हो गया, ठीक है। ए डी तो दोस्तों यहाँ पे पति पत्नी हो गई, ठीक है। ए ई ए ओ ई यहाँ पे बेटा बेटी, सॉरी बाप बेटी होगी। तो सी ही दोस्तों बचा हुआ है जो कि
पोते पोतियां मतलब नहीं होता है, वही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को ही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि रेलवे भी इसी को टिक मारा हुआ। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित आकृति में परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी जगह क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से भरा हुआ है और यहाँ पे किस प्रकार से भरा हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग को भरना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना है, तो देखिए इधर का मेथड लगा हुआ है। ठीक है, इधर और इधर का मेथड यहाँ पे लगा हुआ, तो किससे लगा हुआ दोस्तों, यहाँ पे 16 दूना 32 और 1 33। ठीक है, यहाँ पे 13 दूना 26 और 1 27। ठीक है, इधर से 2 गुना प्लस 1 2 गुना प्लस है। अब ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, नहीं करे। अब ये देखिए 17 दूना 34 और 1 35, 1 दूना 42 और 1 43। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे इसका 2 गुना किया हुआ, इसका 2 गुना किया और +1 किया हुआ। ठीक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे तो 30 दूना के हाँ 60 प्लस एक सेट, तो लास्ट में एक सेट आना चाहिए, तो लास्ट में एक सेट किसी में नहीं दे रखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, 110% सवाल का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक बार आप लोग कन्फर्म फिर से कर लीजिए। ठीक है, 25 दूना के 50 प्लस 1 51, जो कि यहीं पे देखिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग सोचिए कि यहाँ पे बीच वाला कैसे लाए। ठीक है, तो बीच वाला कैसे आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंट यहाँ पे देखा जाए कितना हुआ, 3 का होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंट यहाँ पे देखा जाए 17 4 केस, तो यहाँ पे कितना दोस्तों, इसका डिफरेंट यहाँ पे देखा जाए तो 4 का हो जा रहा है। ठीक, कितना का हो जा रहा है, 4 का हो जा रहा है। 4 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए इसका डिफरेंट, तो यहाँ पे दोस्तों 5 हो जा रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 25 भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चारों तरफ से दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी को ही दर्शा रहा, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा अगर मिस दोस्तों यहाँ पे हुआ होगा तो आप लोग फिर से ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का क्लास यहाँ पे डेली चलता है। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइएगा उतना आप लोग के लिए फायदामंद होने वाला। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए दोस्तों आप लोग से डिस्कस यहीं पे संपन्न करता हूं। तो जितने भी भाई बहन पढ़ाई लिखाई करने वाले होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है दोस्तों, और यही सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इससे एक भी सवाल बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जितना सवाल हम लेकर आए थे वही सवाल हमें दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, एक सवाल उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जितने भाई बहन को पसंद आया होगा तो हमारे गुरु के रूप में एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी मन खुश होगा कि नहीं, जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं उसको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। तो हमारे थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो दोस्तों, थोड़ा सा दुख में सुख दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।